जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 957, स्थान मुंबई। और दोस्तों आज एक बड़ा विशेष प्रोग्राम है जो आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। उसके अंतर्गत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक सत्य घटना, एक सत्य लेख जो सिंगापुर से किसी ने भेजा है और इसका शीर्षक है बेटी हो तो ऐसी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको जो अभी तक आपने मेरे 956 एपिसोड्स को ध्यानपूर्वक सुना है और सराहा भी है, और जहाँ कमियां नजर आई हैं आपने अपने सुझाव भी दिए हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हमेशा अपने अच्छे सुझाव देते रहिएगा। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम को। दोस्तों, रिश्तों की अहमियत क्या होती है ये उन फूलों से पूछो कि जो कांटों के बीच में होते हुए भी महकते हैं। फर्क ये नहीं पड़ना चाहिए कि आप किसके साथ हैं, बल्कि फर्क ये पड़ना चाहिए कि आपके साथ कौन कौन खड़ा है। दोहरी जिंदगी जीने वाले हमेशा अकेले खड़े नजर आते हैं। अगर आपके माता पिता या परिवार के सदस्य आपसे खुश हैं तो दोस्तों यकीन मानिएगा दुनिया से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया तो अपनी परछाई से भी बचती है, तो आपको क्या समझेगी। जिस तरह जल नहीं रुकता वैसे ही आपकी अच्छी कही बातें नहीं रुक सकती, और अगर जल रुक जाता है तो समझो गंदगी होगी। भाग्य और वक्त वो चीज है जो कब बदल जाए पता नहीं होता, इसलिए हमेशा अपने कर्म करते रहो, ना जाने कौन सा कर्म काम आ जाए। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों कि कर्मण्यवाधिकारस्ते तो महाफलेषु कदाचन। हैव पेशेंस, यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हाटएवर वर्क यू हैव डन। दोस्तों ये है आपका डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। डॉक्टर आदि स्पेशल कुछ अलग हो जाए। कहानी का शीर्षक या सच्चाई जो है, एक लेख है, उसका शीर्षक है बेटी हो तो ऐसी। दोस्तों उससे पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूं जिसमें कि रोहिणी जो कि लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उसके अलावा वो रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं भारत सरकार में। आपको ज्ञात होगा कि उनकी तबीयत काफी खराब थी और उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था। उनकी बेटी के द्वारा एक ट्वीट जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं और उसके बाद सुनाऊंगा इस घटना को। दोस्तों 8 दिसंबर को रोहिणी जो उनकी बेटी है उसने ट्वीट किया था, और उसने कहा था कि मेरे और पापा के लिए इतनी प्रार्थना और दुआ करने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ, पापा भी ठीक हैं। आप सबकी दुआओं के लिए शब्द नहीं हैं। आप सबकी प्रार्थना काम आई है। दिल की गहराइयों में आप सबके प्रति ढेर सारा प्यार और सम्मान है। आप सबकी दुआओं ने बहुत ताकत दी है। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। दोस्तों ये कहा था रोहिणी ने जब उसने अपने पापा को अपनी किडनी डोनेट की थी। इसके आगे एक हमारे पास लेख आया है जो भेजा है यशपाल जी ने, और यशपाल कुशवाहा जी जो सिंगापुर में रहते हैं उन्होंने भेजा है। और वो लिखते हैं कि खुद MBBS डिग्री धारी रोहिणी, यानी कि जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है उनकी MBBS की डिग्री उन्होंने ली हुई है। खुद डॉक्टर हैं वो, और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। उनके पति समरेश सिंह सिंगापुर में ही एयर कोर पार्टनर्स नाम की एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई अपनी किडनी अपने जर्जर हो चुके 75 साल के बूढ़े पिता को दे तो ये साहस बेटियां ही कर सकती हैं। रोहिणी ने कहा है कि पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं तो अभी सिर्फ अपने शरीर का मांस ही दे रही हूं। अपनी बेटी के साहस और जिद के आगे लालू प्रसाद यादव हार गए।
दरअसल बेटियों के रहते बेटे की चाहत में बच्चे पैदा करते लोगों के लिए भी ये एक सबक है कि बेटियां ही अधिक विश्वसनीय हैं। बेटे भी होते हैं, मगर बेटी को पराई समझ लेना उनकी मूर्खता से अधिक कुछ नहीं होता है। बधाई हो रोहिणी आचार्य, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद जी की एक वन ऑफ द डॉटर हैं और अपने पिता को दूसरा जन्म देने के लिए विश्व की सारी बेटियां आप पर गर्व कर रही होंगी। रोहिणी आचार्य आप सभी नए पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनकर रहेगी। अब बहुत अच्छा लेख था ये और एक सच्चाई थी। देखिए, आपने देखा होगा कि कैसे उनकी जो बेटी है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी, डॉक्टर रोहिणी ने अपनी एक किडनी अपने पिता को दी, जबकि 75 साल की उम्र थी, जबकि ना उनके बेटे काम आए ना उनके बेटे की बहुएं काम आ पाई। लेकिन उनकी बेटी जो सिंगापुर में रहती है अपने, यानी कि रोहिणी जो सिंगापुर में रहती है, वही आखिरी वक्त में अपने पापा के काम आई। दोस्तों, इसीलिए कहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।